नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका मास्टर क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। ये मास्टर क्लास में हम पिछले सेशन का एक स्टेप आगे लेने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी, ये समझा था कि किस तरीके से हमें घर खरीदने के समय फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के जो थंब रूल है होम लोन को लेके, उसके बारे में हमने जाना था। जो हमारा रूल था, थंब रूल था 3, 20, 30, 40। ठीक है जी। अब ये जानने के बाद कुछ मित्रों ने कहा कि रोहित भाई ये बताओ कि होम लोन में हम ऐसा क्या करें, होम लोन का रीपेमेंट करने में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमको पैसे हम बचा सकें, हमारा टेन्योर हम कम कर सकें और हम चीज़ों को फटाफट रीपे कर सकें। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस तरीके से है। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको क्या होगा, आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने होम लोन को रीपेमेंट करने के समय पैसे बचा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, आप स्विच ओवर कर लीजिए, बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए, टॉप अप ले लीजिए। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने जब भी होम लोन लिया है, एक अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, अच्छे कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका होम लोन सैंक्शन हुआ है और आपने होम लोन 20 साल की अवधि के लिए ही लिया है। हमारा थंब रूल यही बोलता है ना, होम लोन आपको 20 साल के लिए लेना चाहिए। आपने 15 साल के लिए लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि होम लोन को कम से कम समय में रीपे कर सकें। जब हम होम लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ सालों में मैक्सिमम पैसा इंटरेस्ट की तरफ जाता है और धीरे धीरे इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता है और प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ना शुरू होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ईएमआई। ठीक है जी। तो ईएमआई जब आप शुरू में पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम पैसा आप इंटरेस्ट की तरफ दे रहे हैं और वो आगे प्रिंसिपल की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप रीपेमेंट करते हैं, मतलब आपके पास कुछ पैसा आ गया, लमसम पैसा आ गया, आपने होम लोन में डाल दिया, होम लोन के अकाउंट में डाल दिया, तो जो पैसा आप भरेंगे वो प्रिंसिपल में से कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक 25 लाख का होम लोन लिया है और उसकी ईएमआई चालू हो गई है। अगर मान लीजिए आप उसमें 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके 25 लाख में से 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कि होम लोन को किस तरीके से हमने समझना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम स्मार्टली अपने होम लोन को रीपे कर सकें और उसका जो हम इंटरेस्ट, ऐसा भी हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि हम इंटरेस्ट फ्री भी उसको कर सकते हैं। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारा होम लोन जल्दी से जल्दी कम हो जाए। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो कम हो जाए। ठीक है। तीनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप होम लोन की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका टेन्योर क्या है। टेन्योर मतलब कितनी अवधि के लिए आपने होम लोन लिया है। अक्सर लोग भाग होम लोन ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए ले लेते हैं। वो बैंक से कहते हैं सर आप तो जितने समय के लिए मुझे लोन दे सकते हो दे दीजिए, बाद में मैं प्री पेमेंट कर दूंगा, अपनी ईएमआई बढ़ा दूंगा, जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसा सब कर दूंगा। तो शुरुआत उनकी गलत होती है। आपको शुरुआत में ही 20 साल का ही टारगेट रखना है कि भाई 20 साल में की अवधि के हिसाब से मुझे जो होम लोन सैंक्शन होगा मैं उतना ही होम लोन लूंगा, बाकी अपनी साइड से फंडिंग करूंगा, जो भी मुझे करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरुआत हमारी होती है टेन्योर से। आपका टेन्योर होम लोन का 20 ईयर्स का ही होना चाहिए। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने ईएमआई को रेगुलेट करें या पैसे को जल्दी से जल्दी रीपे कर सकें। आपको क्या करना है, आपका जितना भी ईएमआई है, मान लीजिए आप 10,000 का ईएमआई भर रहे हैं, तो 10,000 के ईएमआई का 10% 1,000 रुपीज हो गया। तो 1,000 रुपीज जब आपका होम लोन शुरू हुआ है तभी के तभी आप अपने ईएमआई का 10% जो अमाउंट है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जितने साल आपका होम लोन चलेगा उतने साल तक आप ये 10%
इंडेक्स फंड में हर महीने जमा करते रहेंगे। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्रैश होगा, जो भी होगा, आपको सोचना ही नहीं है। आपको हर महीने अपनी ईएमआई का 10% इंडेक्स फंड में डालना है। अच्छा, डालने से क्या होगा? आप बोलोगे रोहित भाई बड़ी मुश्किल से तो ईएमआई दे पा रहा हूँ, और आप ऊपर से ये कंट्रीब्यूशन शुरू करा रहे हैं, 10% इंडेक्स फंड में डालने के लिए बोल रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अगर आप अपने ईएमआई का 10% इंडेक्स फंड में डालते हैं, उतनी अवधि के लिए डालते हैं जितनी अवधि के लिए आपने होम लोन चलाया है, तो ये मान के चलिए मोटा मोटा आपने जो इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन को रीपे किया है वो आपको इंडेक्स फंड में प्रॉफिट के रूप में जनरेट हो जाएगा। एवरेज वर्किंग ऐसी निकलती है कि आपको इंडेक्स फंड में शेयर मार्केट में 12 से 15% का रिटर्न आता है। तो जो भी आपने होम लोन लिया है 8% से, 7% से, 9% से, 8.5% से, देखिए रेट तो वेरी होता रहेगा। सो इंडेक्स फंड में जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपके इंटरेस्ट को कवर अप कर देगा। तो आपका मोटा मोटा होम लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, डे वन से आपको अपनी ईएमआई का 10% इंडेक्स फंड में डालना है, नंबर वन। नंबर टू, जब तक आपका होम लोन चलेगा तब तक आप अपने इंडेक्स फंड में ये धनराशि डालते रहेंगे। अगर आप अपनी धनराशि डालने से चूके इंडेक्स फंड से, तो अपन क्या कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना जी। तो ठीक वैसे ही अगर आपने बीच में अपनी ईएमआई बंद, मतलब इंडेक्स फंड में डालने का जो कंट्रीब्यूशन है, आपने वो सिर्फ बंद कर दिया, तो ये बेनिफिट में आपको फर्क आ जाएगा। बिकॉज हम ये लंबे समय के लिए करने वाले हैं इंडेक्स फंड में निवेश, तो हमको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपके इंटरेस्ट फैक्टर को कवर अप कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो वापस से ये सुनिएगा, समझिएगा फेसबुक पे, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। तीसरा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम क्या करते हैं कि देखिए, आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट हर साल मिलता है। मोटा मोटा मान के चलते हैं 8%, 10%, 15%, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, डिपेंड करता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, डिपेंड करता है आप जिस सेक्टर में आपकी इंडस्ट्री आती है उसका ग्रोथ हो रही है कि स्टैग्नेंट है, क्या उनकी स्टेट है, उस हिसाब से इंडस्ट्री के नॉर्म से हिसाब से भी इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। एक तो जनरल इंक्रीमेंट होता है, सबको दिया जाता है, भाई 5% सबको दे दो अक्रॉस द बोर्ड। और एक होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, आप अपनी कंपनी के, अपने डिपार्टमेंट के स्टार परफॉर्मर है, तो आपको एक एडिशनल 5% कंपनी इंक्रीमेंट देती है या आपको प्रमोशन देती है। तो ऐसे कुछ मौके बनते हैं कि जब आपका इंक्रीमेंट अच्छा होता है, ठीक है। तो जब जब आपका इंक्रीमेंट आज के बाद होगा, आपका होम लोन चल रहा है, आपका इंक्रीमेंट मान लीजिए 5% हो गया, तो आपको क्या करना है, अपने ईएमआई में भी 5% वृद्धि करके डिपॉजिट करना शुरू करना है। आपका इंक्रीमेंट 10% का हुआ तो आपको अपने ईएमआई में 10% बढ़ा के बैंक को, इंस्टीट्यूशन को देना है। देखिए, जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको अपने होम लोन का ईएमआई भी बढ़ाना है। अक्सर लोग भाग क्या करते हैं, ईएमआई को उतना ही चलने देते हैं। रोहित भाई 20 साल के लिए मैंने लोन लिया है ना, तो 20 साल तक मैं ये लोन को चलाऊंगा, जब दिवाली पे मुझे बोनस मिलेगा 25,000 रुपए, तो उसमें से मैं 10,000 रुपए बैंक को दे दूंगा, इंस्टीट्यूट को दे दूंगा, अपने लोन को कम करने के लिए। देखिए, आपको क्या करना है, एक रेगुलर करेक्टिव स्टेप लेना है जिसका आपको इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म में मिले। देखिए, आप बोलोगे मैं साल में एक ही बार धनराशि डालूंगा, बहुत अच्छी बात है। आपको जब बोनस मिलता है, फेस्टिवल एडवांस मिलता है, तब आप वो पैसा डालना चाहते हैं। ये तो आपने वन टाइम एक्टिविटी की। मैं आपसे जो सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कंटिन्यूस प्रोसेस बोल रहा हूँ। आपकी इनकम तो बढ़ती जा रही है, हर साल आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। आज आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, आपको एक 10,000 का इंक्रीमेंट मिल गया, आपकी इनकम हो गई 60,000। तो 60,000 में से आपको अपने ईएमआई, मान लीजिए आप 25,000 का ईएमआई भर रहे थे, उसका 10%, 2,500 रुपए डालना शुरू कर दीजिए। 10,000 में से 2,500 चले गए तो 7,500 रुपए तो फिर भी आपके पास बचे ही है ना। तो आपको क्या करना है, अपने ईएमआई में उतनी बढ़ोतरी करनी है जितना आपका इंक्रीमेंट हुआ है। और ये एक्सरसाइज आपको हर साल करना है, जब जब आपको इंक्रीमेंट मिले।
तो सवाल आता है, रोहित भाई मुझे तो इंक्रीमेंट इस बार नहीं मिला है। तो मत बढ़ाइए, आप जो ईएमआई दे रहे हैं देते रहिए। रोहित भाई मेरी तो सैलरी कम हो गई है कोविड में, मैं क्या करूं? ईएमआई भरते रहिए। ठीक है जी। कोशिश कीजिए कि आप अपने ईएमआई को भरते रहें। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए ताकि आपको जो बेनिफिट मिल सके। एक हमने होम लोन की प्रोसेस देखी कि आपने होम लोन ले लिया है, जितना उसका ईएमआई है 10% आपने डाल दिया है इंडेक्स फंड में, और ये आप हर महीने डालते रहेंगे, पूरी अवधि के लिए डालेंगे, कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। दिस विल बिकम इंटरेस्ट फ्री होम लोन फॉर यू। नंबर वन, जब जब आपकी इनकम बढ़ती है, नए सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आते हैं, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली अपने ईएमआई को बढ़ाते रहिए। तो आपका होम लोन जो है बढ़ती हुई इनकम के साथ, बढ़ते हुए ईएमआई के साथ कवर अप हो जाएगा, तो इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका लोन रीपे हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको फटाफट इम्प्लीमेंट कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। टेक केयर। नमस्कार।